पाकिस्तान के फॉर्मर डिप्लोमेट्स अब्दुल बासी ने रिसेंटली ये स्टेटमेंट दिया कि अगर यूएस पाकिस्तान पर स्ट्राइक करता है तो पाकिस्तान बिना डिले किए इंडिया के सिटीज जैसे दिल्ली और मुंबई को टारगेट कर सकता है। नाउ द क्वेश्चन इज, यूएस पाकिस्तान पर अटैक क्यों करेगा? देखो, लॉजिक बिल्कुल सिंपल है। अब धीरे धीरे यूएस को यह समझ आ रहा है कि एक न्यूक्लियर आर्म पाकिस्तान सिर्फ रीजनल नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पर कंसर्न बन सकता है। जब किसी कंट्री में मिलिट्री डोमिनेंस ज्यादा हो और टेरर लिंक्ड एलिमेंट की हिस्ट्री रही हो तो वहां न्यूक्लियर वेपन्स का होना पूरी दुनिया के लिए रिस्क क्रिएट करता है। और अगर ऐसा सिनेरियो आता है फ्यूचर में तो इंडिया लाइकली यूनाइटेड स्टेट्स का सपोर्ट करेगा, क्योंकि यह सिर्फ दो कंट्रीज का इशू नहीं बल्कि रीजनल सिक्योरिटी का मैटर है। अब बात करते हैं इंडिया की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी की, जिसे अक्सर गलत इंटरप्रेट किया जाता है वर्ल्ड लेवल पर। देखो, नो फर्स्ट यूज का मतलब यह नहीं है कि इंडिया बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक वेट करेगा। अगर कोई रिलायबल इंटेलिजेंस ये इंडिकेट करता है कि कोई एडवर्सरी न्यूक्लियर वेपन्स को रेडी कर रहा है, चाहे वो असेंबल कर रहा हो, चाहे वो डिप्लोमेंट हो या लॉन्च प्रिपरेशन, तो उस स्टेज को ही सीरियस थ्रेट माना जाता है। ऐसी सिचुएशन में इंडिया स्ट्रॉन्ग और डिसाइसिव रिस्पॉन्स देने की कैपेबिलिटी पूरी तरह से रखता है। इंडिया का स्टैंड काफी क्लियर है। अगर किसी ने न्यूक्लियर वेपन इंडिया के खिलाफ यूज किया तो उसका जवाब इतना पावरफुल होगा कि एग्रेसर को सीवियर डिस्ट्रक्शन फेस करना पड़ेगा। और ये सिर्फ स्टेटमेंट नहीं है दोस्तों, ये बैक्ड बाय रियल कैपेबिलिटीज है। इंडिया एक न्यूक्लियर ट्राइड पावर है जिसके पास लैंड, एयर और सी बेस्ड डिलीवरी सिस्टम अवेलेबल है। साथ ही इंडिया के पास क्रेडिबल सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी और एंटी सैटेलाइट कैपेबिलिटी भी है। देखो, मैसेज काफी क्लियर है यहाँ पे कि न्यूक्लियर एस्केलेशन का मतलब होगा मैसिव कंसिक्वेंसेस। ये कोई वार्निंग नहीं बल्कि एक वेल डिफाइंड डॉक्ट्रिन है। ये इंडिया का डेटरेंस फ्रेमवर्क है और इंडिया का अप्रोच काफी क्लियर है। इंडिया इम्पल्सिवली रिएक्ट नहीं करेगा। इंडिया ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेगा जहां कोई भी न्यूक्लियर अटैक करने की हिम्मत ही ना करे।